करंट अफेयर की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे, देखिए वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। दैनिक जीवन में साइकिल को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने यूएनओ की महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। देखिए, यूएनओ के द्वारा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन चीन में किया जाएगा और चीन की राजधानी, देखिए, ये 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2021 तक बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसर, चुनौती, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन ये चीन में आयोजित किया जाएगा, बीजिंग में 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक, और इसका उद्देश्य है परिवहन प्राप्त करने की दिशा में विश्व में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में जो अवसर, चुनौतियां और समाधान है उन पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा प्रश्न देखते हैं। परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसने नियुक्त किया है? देखिए, व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को, जो नई आईटी रूल्स भारत में लागू हुए हैं, नए आईटी रूल्स के तहत परेश बी लाल की नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति व्हाट्सएप ने की है एक शिकायत अधिकारी के तौर पर। देखिए, इस नए जो आईटी रूल्स हैं इनके तहत जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं उन्हें ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, देखिए ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है और यह सभी अधिकारी भारत के रहने वाले होने चाहिए। ये विशेष बात इस नए आईटी रूल के अंतर्गत कही गई है। इसी प्रकार से जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से प्लस लोग जुड़े हैं, 50 लाख से ऊपर लोग जुड़े हैं, वो ये नियुक्तियां करेंगे। ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस की नियुक्तियां करेंगे और इसी के अनुसार परेश बी लाल की जो नियुक्ति है वो व्हाट्सएप ने की है भारत में एक शिकायत अधिकारी के तौर पर, कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर। देखिए, नया प्रश्न है, 5वां प्रश्न है। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के लिए समझौता किया है? देखिए, भारत का और विश्व बैंक का $200 मिलियन का एक ऋण समझौता हुआ है और ये हुआ है राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। देखिए, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत का और वर्ल्ड बैंक का $200 मिलियन का जो ऋण समझौता हुआ है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय पोषण अभियान का जो लक्ष्य है बोनापन, अल्पपोषण, रक्तकल्पता, छोटे बच्चे और महिलाओं में जो ब्लड की कमी हो जाती है, रक्तकल्पता को कम करना, प्रतिवर्ष अल्प वजनी यानी कि जिन बच्चों का वजन कम है उनमें 2% की कमी लाना, ये राष्ट्रीय पोषण अभियान का जो है उद्देश्य है और इसके लिए $200 मिलियन का ऋण लेगा भारत विश्व बैंक से। देखिए, प्रश्न नंबर 6।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और इन्होंने हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में तीसरा है, और यह जहाज था सजग। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने अजीत डोभाल साहब NSA हैं वर्तमान में, 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक ICG जहाज सजग को संचालित किया है, और ये 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज OPV की श्रृंखला में तीसरा है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर लगे हुए हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस जहाज को संचालित किया है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के? उत्तर होगा सजग। हाल ही में रिपोर्ट में आया H1N3, ये एक वायरस का नाम है। H1N3 निम्न में से किसका एक प्रकार है? देखिए ये वायरस है बर्ड फ्लू का। चीन ने ये जो H1N3 नाम का बर्ड फ्लू दुर्लभ प्रकार का है, ये विचित्र प्रकार का है, और के पहले मानव संक्रमण की सूचना दी है। यानी कि चीन में इस वायरस का H1N3 वायरस का जो मानव संक्रमण मिला है, इसके तहत जो चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग है उसने बताया है कि 41 यानी कि 41 वर्ष से एक व्यक्ति में इसकी पुष्टि पाई गई है। और बर्ड फ्लू का जो प्रकार है ये इसका जो है रोगजनक बना है, यानी कि इसके कारण ही फैला है। जो पोल्ट्री फार्म वगैरह होते हैं वहाँ से इसका संक्रमण फैला है। दुनिया में अभी तक इसका कोई दूसरा मामला सामने नहीं आया है, केवल पहला ही मामला जो है चीन में आया है, और ये 41 वर्षीय व्यक्ति को इसने संक्रमित किया है। तो प्रश्न बनता है H1N3 नाम का जो वायरस है वो कौन सा, किस चीज़ का वायरस है? तो बर्ड फ्लू का वायरस है। चीन में एक व्यक्ति की पहचान हुई है 41 वर्षीय की जो इस वायरस से संक्रमित है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है? देखिए ये इकोरैप जो आर्थिक शोध रिपोर्ट है ये भारतीय स्टेट बैंक ने प्रकाशित की है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आर्थिक शोध रिपोर्ट में जो SBI है, SBI ने अपनी आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सभी भारत की जो GDP है, भारत की GDP 7.9 की दर से बढ़ने की भविष्यवाणी की है। पहले रिपोर्ट में 10.4% की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी। अब देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण इसको डाउन कर दिया गया है। तो प्रश्न ये बनता है कि इकोरैप नाम की जो शोध रिपोर्ट है वह किसने जारी की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको जारी किया है। प्रश्न है, इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को इजराइल का राष्ट्रपति बनाया गया है। इसाक हर्जोग को इजराइल की संसद ने इसाक हर्जोग को देश का 11वां राष्ट्रपति चुन लिया है। इजराइल की जो लेबर पार्टी है उसके प्रमुख है हजरोग रूबेन रिवलिन का स्थान लेंगे ये। देखिए ये जो इसाक हर्जोग है ये इजराइल की एक लेबर पार्टी है, उस पार्टी के जो प्रमुख है हर्जोग रूबेन रिवलिन उनका स्थान लेंगे। और इनका जो कार्यकाल है जो पूर्व प्रमुख हैं हर्जोग रूबेन रिवलिन, इनका जो कार्यकाल है वो 9 जुलाई को समाप्त होगा। इससे पहले 60 वर्ष के जो हर्जोग रूबेन थे 2013 के जो संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने से हार गए थे। देखिए प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान में जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? तो इसाक हर्जोग वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास
के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता किया है? देखिए, भारत और मालदीव के साथ समझौता हुआ है टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र के लिए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में भारत और मालदीव के मध्य शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU साइन हुआ है। धन्यवाद।